कृषि कानून के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। इस बीच किसानों ने ऐसा काम कर दिया है जिससे मोदी सरकार हिल गई है। दिल्ली आने को अड़े किसानों ने यूपी दिल्ली बॉर्डर पर झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी है। तो साथ ही जिला प्रशासन की धारा 144 के विरोध में भारतीय किसान यूनियन की धारा 288 को लागू कर दिया गया है। किसानों ने यह कदम 32 साल बाद उठाया है। पहली बार इस धारा का प्रयोग 1988 में किया गया था। किसानों ने यूपी गेट पर बैनर भी चिपकाया है जिस पर धारा 288 लागू होने की बात लिखी गई है। यानी इसके बाद दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के अलावा किसी का भी प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। यहाँ एक सीमा रेखा भी खींच दी गई है। दिल्ली से किसी को भी सीमा को पार करने की अनुमति नहीं है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक कोई निर्णय नहीं निकलता है, किसान इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस बीच मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि पंजाब, उत्तराखंड और यूपी से किसानों के जत्थे का लगातार दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचना जारी है। किसानों की लगातार बढ़ रही संख्या के बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार से वार्ता पूरी होने तक यूपी गेट पर ही डटे रहने का ऐलान किया है। कैलेंडर सिर्फ तारीख ही नहीं बताता, कैलेंडर सिर्फ त्योहार और छुट्टियां ही नहीं बताता, कैलेंडर इतिहास भी बताता है। बीते कल का इतिहास, हमारे अतीत का इतिहास। इतिहास की इन्हीं तारीखों में से हम निकाल कर लाए हैं बहुजन मूल निवासी समाज का वह इतिहास जो इस समाज को गौरव से भर देने वाला है। दलित दस्तक द्वारा प्रकाशित साल 2021 के कैलेंडर में साल के 12 महीनों में हमने ऐसे ही 12 बहुजन क्रांति के इतिहास को रखा है। तो आज ही बुक करिए बहुजन कैलेंडर, आपका अपना कैलेंडर। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर धारा 288 है क्या, जो किसानों की ओर से लगाई गई है। दरअसल धारा 288 भारतीय किसान यूनियन की अपनी धारा है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने सबसे पहले इस धारा का इस्तेमाल सन 1988 में दिल्ली में वोट क्लब पर किया था। इस धारा के तहत पुलिस को किसानों की हद में नहीं आने दिया जाता है। इससे आंदोलन को भी उग्र नहीं होने दिया जाता। कोई असामाजिक तत्व घुस जाए तो भाकियू उसके खिलाफ भी अपनी धारा 288 के तहत कार्रवाई करती है। यह किसानों का शांतिप्रिय आंदोलन का अपना तरीका है। दरअसल नए कृषि बिल को लेकर किसान सरकार से नाराज हैं। उनका कहना है कि नए किसान बिल के लागू होने के बाद मंडियां खत्म हो जाएंगी और उद्योगपति सस्ते दामों में किसानों की फसल खरीद कर भंडारण करने लगेंगे। किसान संगठनों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि सरकार ने भंडारण की सीमा खत्म कर दी है। किसान मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को काला कानून बता रहे हैं और उनका कहना है कि यह किसानों की खेती खत्म कर देगी। इस बिल के खिलाफ देश भर में किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और मोदी सरकार संसद में फंसी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।